इस संसार के अंदर सारी सृष्टि में दृष्टि का ही खेल है। दुनिया के अंदर सुख की वजह भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी और दुख के कारण भी बहुत सारे मिल जाएंगे। बस अपना हित करते रहिए और परहित में भी कुछ न कुछ योगदान देते रहिए। यही जीवन की सार्थकता है। अपना हित करते चलेंगे, परहित करते चलेंगे तो हर चीज़ सही लगेगी, आसान लगेगी। बस जीते रहें, प्रयास करें, किसी का भी अहित न हो अपने हाथ से, बस फिर सब ठीक है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। यहां पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड हेतु और अन्य भर्ती परीक्षाओं हेतु भी जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेज चल रही है। आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ संबंधों की। किन किन के संबंध? दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ के संबंधों की, रणथंभौर के और जालौर के संबंधों की हम बात करेंगे। इससे पूर्व हमने सभ्यताएं देख ली और इतिहास के अंदर जो चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली और अब आगे हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। ठीक है साहब। इससे पूर्व जो अजमेर के चौहान थे, गोहिल थे, पृथ्वीराज तृतीय थे, उन सब के बारे में, अर्णोराज, अजयराज, वो तमाम चीज़ें हमने देखी। वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ की। यहाँ से जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे यहाँ पर फैक्ट मैंने शामिल किए हैं। उदयपुर यानी कि मेवाड़ के प्राचीन नाम। उदयपुर मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या रहे हैं, या सवाल यहाँ पर यह आ जाए, निम्न में से मेवाड़ का प्राचीन नाम नहीं है। ये सवाल बन सकता है, बाकी तो पूछे जा चुके हैं पहले। शिवी नाम मिलता है हमें, प्रागवाट नाम मिलता है हमें, मेदपाट। शिवी, प्रागवाट, मेदपाट ये नाम देखने को मिलते हैं उदयपुर या मेवाड़ के प्राचीन नामों में। अब मेवाड़ हम कंप्लीट रूप से किसे कहते हैं? मेवाड़ का क्षेत्र जो कौन सा कहलाता था? तो उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया और प्रतापगढ़ आ गया, और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो कंप्लीट रूप से मेवाड़ कहलाते थे। क्या? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र कंप्लीट रूप से क्या? मेवाड़ है जो कहलाता रहा है। ठीक है बात। आगे देखिए, फैक्ट बात करें जो परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। मेवाड़ पर किस वंश का? गोहिल वंश का शासन रहा। मेवाड़ पर गोहिल वंश का शासन रहा। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की नींव डाली थी। सवाल आपसे आ जाए कि गोहिल वंश का शासन कहाँ पर रहा? मेवाड़ में रहा। और इसकी जो नींव डालने का काम, गोहिल वंश की नींव डालने का काम किसने किया? गुहादित्य ने किया, 566 ईस्वी में किया। नोट करते चलें साथ साथ में और बेटर रहेगा। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है, आपके पास गाइड है उनमें भी है, लेकिन साथ साथ लिखते चलेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। अभी तक चयन नहीं होने का कारण ये है कि चीज़ें याद नहीं रही, और परीक्षा में जब ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने बैठे हम तो हमारे दो विकल्प में है जो कन्फ्यूजन की स्थिति जो पैदा हो गई, ये भी पढ़ा था और ये भी पढ़ा था, सही कौन सा है? तो वो चीज़ें स्थायित्व लाने के लिए पढ़ सबने रखी है, कंटेंट सबके पास है, लेकिन ज़रूरी क्या है, पूछा क्या जा सकता है और स्थायित्व कैसे लाएं, ये गलती होती रहती है। और ये नहीं कर पाते हो जब स्थायित्व वाला काम, तब तक चयन नहीं होता है, फिर परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन की स्थिति ही होती है। तो लिख लिया करें, साथ में लिखते हुए चलें। अभी विज्ञप्ति आने में समय है, परीक्षा होने में समय, तो लिख लोगे एक बार कंटेंट को तो चीज़ें याद हो जाएगी आपको। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे। तो गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश के जो नींव डाली थी साहब। वीर विनोद श्यामलदास कृत, इसमें गोहिलों की इन्होंने 36 शाखाएं बताई है। मोहनोद नैण से और कर्नल टोड ने गोहिलों की 24 शाखाएं बताई है साहब। चलिए मेवाड़ के अंदर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। बप्पा रावल महोदय। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज, रावल उपाधि बताई जाती है। बप्पा रावल के इष्ट देव एकलिंग जी। एकलिंग जी के पुजारी, मुख्य पुजारी कौन? हारित ऋषि। इनके आशीर्वाद से 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य राजा मान से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। ध्यान में रखना, किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। ये पूछा जाता है कब? 734 ईस्वी में। किसे हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता था? मौर्य राजा मान को हराकर। ठीक बात। अगला फैक्ट आता है, देखिए ये सवाल यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है और यही
सवाल बार बार पूछा गया और यही सवाल इस कंटेंट से बनता है, बाकी तो सामान्य चीज़ें। मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा। सवाल आ जाए मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी, तो ध्यान में रखना प्रथम राजधानी मेवाड़ की रही है नागदा। ठीक है। बप्पा रावल द्वारा स्थापित, तो किसके द्वारा, मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा किसके द्वारा स्थापित, बप्पा रावल के द्वारा। रावल की उपाधि, बप्पा रावल की उपाधियाँ हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। राजगुरु, चकवे, हिंदू सूर्य, इनकी उपाधियाँ देखने को मिलती हैं। वहीं इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टल से की है। इस फैक्ट को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। इतिहासकार सीवी वैद्य हुए हैं, इन्होंने कहा कि जो बप्पा रावल है ये किसके, चार्ल्स मार्टल के तुलना में है, उनके समकक्ष है साहब। वहीं रणकपुर प्रशस्ति जो है इसके अंदर बप्पा रावल व काल भोज को, कि ये बप्पा रावल और जो काल भोज है ये दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं। क्या है, दोनों एक नहीं, अलग अलग है। बप्पा साहब का देहांत नागदा में हो जाता है। अब देखिए हम आगे के जो राजा महाराजा हुए हैं उनकी बात करेंगे, उससे पूर्व है ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, तो डायरेक्ट मैंने यहीं पर लिख दिया इस फैक्ट को। मेवाड़ की राजधानियों का अगर क्रम पूछ ले आपसे, तो सबसे पहले नागदा बनाई जाती है मेवाड़ की राजधानी, फिर बाद में आहड़ बनाई जाती है। और किसने क्या बनाई आगे वो हम देखेंगे आगे के कि नागदा तो आगे ही किसने बनाई, आहड़ किसने बनाई, चित्तौड़ किसने बनाई, उदयपुर चावंडी किसने बनाई, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले क्रम पूछ ले तो मेवाड़ की राजधानी का क्रम, पहले नागदा बनी, फिर आहड़ को बनाया जाता है, फिर चित्तौड़ को बनाया जाता है, फिर उदयपुर को और फिर चावंड को। इस प्रकार से क्रम है, नागदा, आहड़, चित्तौड़, उदयपुर, चावंड। नागदा, आहड़, चित्तौड़, उदयपुर, चावंड, ये क्रम जरूर ध्यान में रखिएगा। आजकल थोड़ा सा इस तरीके का कठिन बनाया जा रहा है सवाल, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें लोगों ने याद कर ली है। अब बात आती है अल्लट की। अल्लट क्या करता है साहब, अल्लट की प्रमुख 2-3 चीज़ें देखते हैं। अल्लट के समय मेवाड़ की बहुत उन्नति होती है साहब। आहड़ उस समय एक समृद्ध नगर था, एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, और अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी जो बनाया। देखिए पहली नागदा बन गई थी, अब दूसरी आहड़ राजधानी कौन बनाता है, अल्लट बनाता है। अल्लट द्वारा मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही का गठन किया गया, याद रख लेना। अल्लट द्वारा ही मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही का गठन किया गया। तो सवाल आ जाए, मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही का गठन करने वाले थे साहब जेतर सिंह, अल्लट, बप्पा रावल, या इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा साहब, अल्लट वहाँ पर उत्तर है जो हो जाएगा। मेरे द्वारा यह अध्यापन आपको ठीक लग रहा है तो फिर वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें आप। चलिए बात करते हैं जेतर सिंह की। अल्लट के बाद में बीच में एक दो शासक और आते हैं, लेकिन उनकी कोई विशेष जानकारी न मिलती है, न परीक्षा उपयोगी है उतनी जानकारी, तो हम सीधा जेतर सिंह की ओर है जो आ जाते हैं। इनके समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण होता है। इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण 1222 से 29 के बीच में किए इसने। जेतर सिंह ने राजधानी चित्तौड़ को बनाया। देख लीजिए अब क्या आहड़ हो गए अल्लट द्वारा, और चित्तौड़ राजधानी कौन बनाता है तीसरी, जेतर सिंह। ये क्रम ध्यान में रखना आप, ठीक है। नागदा, आहड़, चित्तौड़, और आगे हम देखेंगे फिर। भोताला का युद्ध, जेतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। ध्यान में रखना भोताला का युद्ध किनके मध्य, जेतर सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। और हमीर जो मदमर्दन है, इसमें भोताला युद्ध में, भोताला का जो युद्ध हुआ उसका हमीर मदमर्दन में जिक्र मिलता है। इसमें यह कहा जाता है कि जेतर सिंह द्वारा इल्तुतमिश को हराने का उल्लेख है, यानी कि जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को है जो हरा दिया था। ये कहाँ मिलता है जिक्र, हमीर मदमर्दन के अंदर मिलता है साहब। वहीं ये बात भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जी.एच. ओझा के अनुसार दिल्ली में जो गुलाम वंश के समय मेवाड़ राजाओं में सबसे प्रतापी शासक कौन था, जेतर सिंह। तो यूं ध्यान में रख लिए, सवाल आपसे ये आ जाए परीक्षा में कि दिल्ली में गुलाम वंश के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी शासक जेतर सिंह को किसने बताया है या कौन था, तो जेतर सिंह। और किसने बताया, जी.एच. ओझा ने है जो बताया है ये। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद बात आती है तेज सिंह की। किसकी, तेज सिंह। तो तेज सिंह के समय 1253 से 1253-54 में
दिल्ली के सुल्तान कौन? गयासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण होता है, परंतु वह सफल है जो नहीं होता है, असफल हो जाता है। ठीक बात। तेज सिंह की रानी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का है जो निर्माण करवाया। ये ध्यान में रख लीजिएगा आप चीज़। तेज सिंह की रानी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण है जो करवाया था। ये पूछा जा सकता है तेज सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। यहाँ दो चीज़ें प्रमुख है। समर सिंह की बात करते हैं आगे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट लगा लीजिए इसको। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किसे शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा है? तो किसे कहा है? समर सिंह को। यह आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा साहब। किसको कहा है? समर सिंह को है जो कहा है। पुत्र कितने थे इसके? 2 पुत्र देखने को मिलते हैं हमें। एक तो कुंभकर्ण जो नेपाल में राणा शाखा की शुरुआत करता है नेपाल जाकर, और दूसरा रतन सिंह जिसने चित्तौड़ पर है जो शासन किया था। यह हमने देखे मेवाड़ से संबंधित जो संबंध है दिल्ली सल्तनत के साथ में और इनकी राजाओं के कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। बाकी क्या कुछ है रावल रतन सिंह की आगे कहानी और कुछ जो शासक हैं उनकी हम देखेंगे सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो। शेयर नहीं करते हो यार आप, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी और अपनी ऐप का भी, या फिर प्ले स्टोर पर जाओ। प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे नव सृजन क्लासेज। क्या? नव सृजन क्लासेज। ये प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ और जल्दी यहाँ पर हिंदी का कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का अपने ज्योग्राफी विषय से आपके कोई दोस्त है तो उनको भी सूचित कर दीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का कोर्स भी लॉन्च होने वाला है और बहुत सी चीज़ें और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में लॉन्च है जो होने वाली है। जय हिंद, फिर मिलते हैं।